ओके, देखो बेटा, ध्यान से सुनना है। वेक्टर वेक्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वेक्टर और 3D मिला करके इसका वेटेज 14 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, 14 मार्क्स का सवाल आएगा। इस 8 मार्क्स प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या, व्हाट इज वेक्टर? बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं कि वेक्टर वो होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास में डायरेक्शन होती है। ठीक है, ऐसा बच्चे बताते हैं, मगर ये अधूरी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। कैसे नहीं है सर? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से एक सर्किट बनाया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर। तो इसके पास में एक डायरेक्शन है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, डायरेक्शन है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, एक मैग्नीट्यूड भी है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी बात जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं कि वेक्टर क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। जरूरी है, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो वेक्टर नहीं बनेगा। इसमें केसीएल और केवीएल लॉ लगता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ लगता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि ट्रायंगल लॉ, हालांकि आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन अभी हम सीखेंगे दोबारा से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? तो ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ देखें आप, ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ट्रायंगल लॉ, एक ट्रायंगल बनाया है मैंने। मान लो मैं ए पर हूं और मुझे सी पे जाना है, तो मैं ए से सी सीधा जा सकता हूँ, या फिर मैं पहले ए बी चला जाऊं फिर मैं बी सी चला जाऊं, ऐसे जा सकता हूँ। वेक्टर को लिखते कैसे हैं? जैसे ना ए बी वेक्टर कभी लिखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होता है। यही ट्रायंगल लॉ है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, यही ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, अब देखना, इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, जीरो हो गए? जीरो नहीं है, इसको जीरो वेक्टर लिखना है, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर ही होगा। ठीक है ना? हाँ, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी वेक्टर को मैं सी ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ये नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर यानी कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है ना? ए बी वेक्टर क्या है? इज इक्वल टू माइनस का बी ए वेक्टर। सी डी वेक्टर क्या है? माइनस का डी सी वेक्टर। ठीक है ना? एकदम नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ये ट्राइंगल लॉ। यस सर। हाँ, इस पे क्वेश्चन करते हैं। और ट्राइंगल लॉ पे क्वेश्चन कर, इन अ ट्राइंगल एबीसी
AD is median. Prove that AB vector plus AC vector is 2 of AD vector. चलिए करके बताइए अपनी अपनी कॉपीज में ये क्वेश्चन करके बताइए. AB vector plus AC vector is equal to 2 of AD vector. हाँ करिए और सवाल हो जाए तो हैंड रेस करना. ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैंड रेस करेंगे. हो गया कपिल. किसी से हुआ क्या ऑनलाइन में? यस सर, ऑलमोस्ट 2 इक्वेशन बने, उनको जोड़ना है. और हो गया सर. गुड. गुड यशस. और किससे हो गया? सर डायग्राम बनाओ. डायग्राम तो बताओ, बिना डायग्राम के कैसे करो? यस संगम. सर इसमें ऐसा कुछ मतलब है क्या कि एबीसी को क्लॉकवाइज में ही लेना है या एंटी क्लॉकवाइज में? ऐसा कुछ नहीं बेटा. वैसे एंटी क्लॉकवाइज देना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ले सकते हैं. ओके सर. और किसने किया है बेटा? हेलो हेलो. चलो देखो बोर्ड पर. ये मिटा दूं क्या बेटा? बोर्ड पर देखें. आपको कहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है. एबीसी एक ट्रायंगल है. एडी मीडियन है. एडी इज मीडियन. मीडियन दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है. ठीक है, आंसर देख. इन ट्रायंगल एबीडी देखें. इस ट्रायंगल में AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर. ऐसा समझ लो A से D पे जाना. AB BD इज इक्वल टू AD. तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर. पहली बात. ठीक है. हाँ दूसरी बात. इन ट्रायंगल ACD AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर. AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर. ये इक्वेशन 1 है.
ये इक्वेशन 2 है। दोनों को आप ऐड कर लो, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी वेक्टर। ठीक है, हाँ अब देखना, ये ए बी वेक्टर है, ये बी डी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है। आप देखो बी डी और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि बी डी लाइन सेम है, लेंथ इनकी सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड उनका सेम है और डायरेक्शन इनकी एकदम अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर। हाँ, यस सर। तो ये कट गए ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी वेक्टर, हैंस प्रूफ। क्लियर है क्या बात आपको? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। हम्म, हाँ इसको लिखें। इसको लिखें बेटा। हमने इक्वेशन बना लिया सेट नहीं बेटा। ये क्लियर हो गया क्या सभी को? यस सर। सर मतलब इसमें नेगेटिव वेक्टर चलो, सब आगे पर ध्यान बढ़ो। रखना पड़ेगा ना सर? हाँ ध्यान रखना। सर मैं इसमें ऐड कर दे रहा था सर, इसलिए गलत आ रहा था। हो। देखो मैं आगे बताता हूँ, आप ये मिटा दूं क्या मैं? चल देखो, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था आपको, अरे सर बीच में इंटीग्रेशन कहाँ से आ, तो मैं आपको कहता था कि आपको पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा। पैटर्न बताए थे आपको, अलग अलग पैटर्न बताए। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो मेथड ऑफ मेकिंग होल स्क्वायर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो लीनियर बराबर ए टी बाई टी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस बी। 1 अपॉन लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक है तो एक्स को ए बाई टी पुट करना, जो मिसलेनियस का थर्ड सवाल है। पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता था। वेक्टर में क्या है कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो अभी हमने क्या सीखा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो और उसके पास में डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। ट्रायंगल लॉ भी आपको बता दिया, ट्रायंगल लॉ बता दिया आपको मैंने। अब देखो यूनिट वेक्टर बताता हूं पहले। यूनिट वेक्टर देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये डॉटेड का मतलब है ये बाहर इस तरीके से आई हुई, ये बाहर ऐसे और अंदर भी गई हुई। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर पे कैप लगाते हैं, कैप, इसको कैप बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप है। आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास एक डायरेक्शन होती है। तो जैसे कि अभी मेरे को कभी कोई ए बी वेक्टर दे रखा है, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मतलब काफी सरल ही है लेकिन इससे काफी क्वेश्चंस होते हैं। ये सरल बात है लेकिन इससे काफी क्वेश्चंस होंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हुआ, तो मान लो आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका ये फॉर्मूला है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रहे। ठीक है, मान लो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आप, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए बी वेक्टर
अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, तो ए बी वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं सवाल बताता हूँ आप। देखो सवाल कैसे आ जाता है कि ए बी वेक्टर आपको दे रखा है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक सवाल पूछा है, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, ऐसा पूछा है। या फिर आपको पूछा है फाइंड इट्स डायरेक्शन। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम बातें होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आपको कहा यूनिट वेक्टर बताओ तो मतलब बताया था, साहब डायरेक्शन बताओ, बता रहे डायरेक्शन तो बता ही नहीं पा रहा, तो मतलब है यूनिट वेक्टर ही बताना है। या फिर इसका एक तीसरा पार्ट बताते हैं, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर whose magnitude is 1000। ठीक है, तीनों एक तरह के ही मतलब सवाल में देखते हैं, आंसर करता हूं मैं। फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर सेम ही है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो या डायरेक्शन बतानी हो, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 9 16, थोड़ा सा रूट में 29 आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर या फिर इसकी डायरेक्शन ए बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा ए बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अंडर रूट के अंदर 29। ये बात समझ में आ रही है क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा फाइंड वेक्टर सी डी वेक्टर कर ले। तो सी डी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन तो उसकी ये वाली होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड 1000 होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1000 ए बी कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो मेरे को ए बी की चाहिए और मैग्नीट्यूड 1000 चाहिए, ये तो यूनिट वेक्टर है। तो 1000 इंटू 2i कैप 3j कैप 4k कैप अंडर रूट के अंदर 29। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, यस सर। इसको नोट करो बेटा। हेलो सर। यस बेटा हर्ष। सर वो जो पिछला क्वेश्चन था ना सर, उसमें ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर था क्या सर, बी सी नहीं था? नहीं नहीं, ए बी प्लस ए सी था उसमें। अच्छा ओके सर। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD, है ना? ए बी ए सी 2AD, ठीक है क्या? ऐसे होता है ए बी सी डी, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर 2AD वेक्टर, ठीक है? ये सर वो गलत नोट कर लिया था इसलिए सर। ओके ओके, नोट करो बेटा।
आगे एक बार बेटा किताब दिखा। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ठीक, ये आंसर है बेटा? नहीं नहीं, यही आंसर, बस ऐसे ही छोड़ना है इसको। डायरेक्शन ये नहीं नहीं, ऐसे नॉर्थ साउथ वाली बात नहीं, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन हमको ये बताओ कैसे ऐसी ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना था। इसका मतलब था कि पहले आपको ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बस ऐसे छोड़ना इसको। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब जैसे कि आपने एनसीईआरटी निकाली, आप एक्सरसाइज 0.2 है ना, एक्सरसाइज 10.2 बोल रहा हूँ मैं, एक बार निकालो 10.2 एनसीईआरटी। हाँ, इधर पहला सवाल देखिए आप। 10.1 बहुत ही आसान है, वो मैं बता दूंगा आपको, सवाल तो नहीं आना है उससे, है ना, सरल सी है, वो बता दूंगा मैं आपको, आ जाएगा तो वो भी कर लेंगे। पहला सवाल देखिए, कुछ नहीं है, सीधा सीधा कह रहा है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैंने आपको बताया अंडर रूट में इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर मॉड्यूलस निकालो। सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देख लिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए मगर डिफरेंट वेक्टर्स होना चाहिए। तो आई कैप एंड जे कैप, मैग्नीट्यूड इनका 1 है, मैग्नीट्यूड इनका 1 है दोनों का, और ये डिफरेंट भी है। बना दिए बेटा? समझ में आ रही क्या बात? दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो मगर डिफरेंट हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है और ये डिफरेंट है। तीसरा सवाल देखिए आप, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, क्या है इसमें? आई कैप और 2i कैप लिखो। डायरेक्शन दोनों की एक्स एक्सिस है और मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो गया, 3i कैप लिख तो क्या है? ठीक है क्या बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें है बेटा, ध्यान से सुनते रहे। मैंने आपको कहा छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे इसमें। हाँ, 14 नंबर का है वेक्टर और 3D। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दे आर इक्वल। इक्वल में क्या होगा कि आपको आई और जे जो है ना, उसके जो कोफिशिएंट समझ लो आप, कंपोनेंट समझ लो, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चलना है। छठा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा कहता है कि सम करना है, सम कर दो, जोड़ दो इसको, सीधा सीधा जुड़ता है। एल्जेब्रिक सम होता है वेक्टर्स में, प्रोडक्ट में अलग हिसाब किताब होता है, डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वो बाद बताएंगे उसको। तो अभी छठा समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं, सीधे सम करना है इसका। सातवां, फिफ्थ कह रहे फाइंड द स्केलर वेक्टर कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये अभी बताता हूँ मैं इसको, इसका एक टॉपिक बताना था इसलिए मैंने एक बार इसको स्किप किया। ये टॉपिक है एक छोटा सा, मैं बता रहा हूँ अभी, इसी क्लास में बताऊंगा। अभी सातवां देखें, ये कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। अभी बताया है आपको मैंने अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एट्थ में थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूँ अभी। नाइन्थ क्वेश्चन है इनका माइनस कर लो या जो प्लस करना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर ये करना है घर पे। 10वां भी मैंने आपको अभी बताया 1000 वाला। 11th ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा सी डी होता है, अभी बताया नहीं, बता रहा हूँ। तो एक तो होमवर्क है आपका, एक तो आपका होमवर्क है, मैं पहले ही दे देता हूँ आपको होमवर्क।
टॉपिक भी बता रहा हूँ अभी। आपको एक्सरसाइज 10.2 से ट्राई करने क्वेश्चंस 1 to 10। एक तो ये होमवर्क है बेटा। अब देखें, बात देखें बेटा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे, होमवर्क नोट कर लेना। देखो बेटा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर बताता हूं बेटा आपको पहले। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? कार्टीजन प्लेन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं कार्टीजन प्लेन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के एक्स कोमा वाई होते हैं, और ये ओरिजिन होता है 0 0। कोऑर्डिनेट्स किस हिसाब से लिए जाते हैं? ऐसे एक्स लेते हैं, ऐसे वाई लेते हैं, सही बात है। पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ से पी की तरफ जो वेक्टर बनाया जाता है उसको ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट है। बात समझ में आ रही है क्या? ओ से पी की तरफ, ओरिजिन से पी की तरफ ओपी वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर मान लो। ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओरिजिन से उसकी तरफ डिरेक्शन करता हुआ। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? कपिल, गगन, प्रियांशु, साधना, समझ आ रही है क्या बात? सबको समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो यहां से एक बात निकल कर आएगी अभी, पी क्यू वेक्टर ये क्या होता है? ये लास्ट बात है आज की। पोजीशन वेक्टर, पीवी कभी लिखो तो पोजीशन वेक्टर समझना है। पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पीवी ऑफ क्यू माइनस पीवी ऑफ पी, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, इसको मैं फाइनल माइनस इनिशियल बोलता हूँ। फाइनल माइनस इनिशियल, आगे भी कई बार ये बात लगाऊंगा मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको प्रूफ भी करूंगा अभी। देखो इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का। देखो क्या कह रहे हैं, मान लो ये एक पी पॉइंट है और मान लो ये एक क्यू पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर इज पी वेक्टर, सही बात है? सही बात है। ये यहां से यहां पे ये ओ क्यू वेक्टर, इसका ये क्यू वेक्टर। मेरे को पी क्यू वेक्टर बताना है बेटा, मेरे को पी क्यू वेक्टर बताना है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल लॉ लगाइए। ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर, हाँ, पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना है? पी वेक्टर। पी क्यू वेक्टर तो फाइंड आउट करना है। ओ क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। है? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, हाँ वही लिखा, हाँ क्यू ही लिखा था। तो अच्छा वही माइनस। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। इसको नोट करें बेटा, इसको नोट करें, फाइनल माइनस इनिशियल। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, और बस 5 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर लेंगे अपन, इतना धीमे धीमे भी। और 3D भी कर लेंगे थोड़ा सा 5 दिन के अंदर, देखना 11.1 भी कर देंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं 2-2 नंबर में। ये इस एक्सरसाइज हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे सवाल आते हैं, और छोटे छोटे सवाल कर पाएंगे तभी तो बड़ा सवाल कर पाएंगे बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, करो करो, नोट करो इसको जल्दी। प्रूव करने के लिए नहीं आता है सवाल, लेकिन अपने को आना चाहिए, अपनी समझ पड़ती है ना इससे।
सर ये लास्ट में नीचे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी लिखा है ना? हाँ, ऐसा ही लिखा है, क्यू माइनस पी। हेलो बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको मिटा रहा हूं मैं, बस आप मेरे बराबर चलते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं, हो जाएंगे सारे सवाल, पीछे नहीं रहना बस। थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, वो करना है। देखो, ये होमवर्क क्या करके लाना है, आज क्या पढ़ाया थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आते ही मैंने बताया वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। फिर मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बताया, कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल बात है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। फिर मैंने आपको बताया कि कोई अगर ए बी वेक्टर ऐसा है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए बी वेक्टर ऐसे मॉड्यूलस लगाते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ए बी कैप। दिस इज ए बी वेक्टर अपॉन इसका मॉड्यूलस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या बन रहा है? ए आई बी जे सी के अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पी क्यू वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। मैंने आपको बताया इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, उनको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और भी आएंगे। कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, डीआरएस और डीसीएस समझाऊंगा, 6:15 पे ज्वाइन करना है बेटा। ठीक है। ये जो पढ़ाया इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। यस प्रीति। सर अब रोज सर इसी टाइम होगी क्या सर क्लास? यस बेटा। सर मैंने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे बस ट्रायंगल लॉ में एक चीज पूछना है। ये ए बी बी सी और ए सी ये वाली साइड्स हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन सी दो प्लस करनी है और फिर किसके बराबर होंगी? ये रैंडमली ले सकते हैं या कुछ है चीज? हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे है ना, ऐसा नहीं है कि खाली ए बी बी सी और ए सी है, वो बी से भी हो सकता है, बी सी प्लस बी ए बराबर बी ए भी हो सकता है। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इसको हम ऐसे सिखा रहे हैं बच्चों को कि ना, जैसे हम ए पे हैं प्रीति, है ना, हम ए पे है ना, तो हमें ए से जैसे सी पे जाना है बेटा। ओके। यस सर। है ना, ए से सी पे जाना है, तो ए से मैं सीधा सी पे जा सकता हूँ, या तो फिर ए बी प्लस बी सी कर सकता हूँ, है ना, ए बी बी सी जा सकता हूँ। आप समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। एक मिनट ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ओके क्या? जैसे ना, जैसे Yes, और बनाता sir. हूँ, देखो एक मिनट और बनाते हैं। ये हमारे पास में जैसे कोई ए बी सी है, मान लो हम बी पे है ना, बी पे है, तो मैं Yes, ए sir. पे जाना है, तो बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। जरूरत BA पड़ेगी तो मैं ऐसा भी लिखूंगा, है ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं